हाँ बताओ भाई। सब ठीक है। हाँ देखो, ये कोई अचालक गोला है, इसको प्लस क्यों आवेश दे दिया? कहाँ रहेगा आवेश? आयतन में। वो प्लस क्यों आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। ध्यान से देखना भाई, इसको पहले बता दिया मैंने। त्रिज्या इसकी आर, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर यहां तक? अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? पहला पॉइंट V आउट इज इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्यों? यही तो करोगे, ठीक है। अब देखो ई वेक्टर यहां पे क्या है? ई आउट। बिंदु P क्या है? बाह्य स्थिति में ज्ञात कर रहे हो। बाह्य स्थिति का मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। ई आउट का मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, ये मान समीकरण एक में रखोगे तो V आउट आपके पास आएगा माइनस अनंत से स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप डॉट डी आर वेक्टर। आर केप डॉट डी आर वेक्टर मतलब डी आर। क्यों? इसके जगह डी आर मान रखोगे तो V आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यों बाहर अनंत से स्मॉल आर एक बटा आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। माइनस के क्यू एक बटा आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस अनंत से स्मॉल आर और डी आर। सूत्र क्या होता है? समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। यहां x की जगह क्या है? r, और n की जगह -2, ठीक है। तो r की पावर -2 dr का समाकलन हो जाएगा r की पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन, मतलब r की पावर -1 अपॉन r। तो याद रखो इसके बराबर -1 अपॉन r होता है, सीधी बात है, ठीक है। r की घात -2 dr या 1 बट्टा आर स्क्वायर dr, ठीक है। 1 बट्टा आर स्क्वायर dr बराबर होता है -1 अपॉन r। सीधा समाकलन याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मान इस समीकरण में रखेंगे तो माइनस के क्यू इंटू -1 अपॉन आर अनंत से स्मॉल आर माइनस के क्यू, पहले क्या आएगी? उच्चतम सीमा, तो -1 अपॉन आर माइनस निम्नतम सीमा -1 अपॉन अनंत। ये माइनस माइनस प्लस हो गए 0 जाएगा, यहां पे बचेगा खाली -1 अपॉन आर, ठीक है। तो आपके पास V आउट आएगा प्लस के क्यू अपॉन आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्यों? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया आपके पास V आउट। अब बिंदु P है, ये खिसक के यहां आ गया, पृष्ठ के ऊपर आ गया, मतलब स्मॉल r का मान r के बराबर हो गया। बिंदु P की दूरी स्मॉल r और त्रिज्या r के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में स्मॉल r की जगह कैपिटल R और आपका V आउट जो है वो V सरफेस बन जाएगा इक्वल टू के क्यू अपॉन R,
इसमें यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, वी इन, ठीक है, वी इन या ई इन ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अचालक गोले के लिए आंतरिक स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभव ये एग्जाम में पूछते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखो, आवाज मत करो। अचालक गोला प्लस क्यू आवेश, आवेश अंदर रहेगा, त्रिज्या कैपिटल आर, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पे पॉइंट पी, बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। अब आवेश लेके आ रहे हो अनंत से, तो अनंत से पहले कैपिटल आर तक समाकलन करना पड़ेगा, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वी इन जो है उसका मान आएगा माइनस अनंत से कैपिटल आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आर तक पहुंच गए कैपिटल आर तक, प्लस माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई वेक्टर डॉट, अब ये ई वेक्टर जो है ये आर से स्मॉल आर है, मतलब यहां से बिंदु पी का मतलब ई वेक्टर है, तो ये क्या होता है ई इन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई इन, और ये कंडीशन किसकी है? पृष्ठ की या सरफेस की। ठीक है, तो या तो इसको डायरेक्ट लिख दो के क्यू बट्टा कैपिटल आर, और डायरेक्ट यदि आप नहीं लिखते हो, ठीक है, तो इसका समाकलन करो पूरा, समाकलन करने के बाद भी के क्यू बट्टा कैपिटल आर ही आएगा। क्यों भाई? ई का मान के क्यू बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर का समाकलन करोगे तो माइनस 1/r आएगा, लास्ट का महीना अपन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना हो खाली, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वी इन बराबर, ये कंडीशन किसकी है? कैपिटल आर की। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखो, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई इन का मान बोलो, या के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपका जो ई इन होता है वो होता है के क्यू आर अपॉन और आर कैप सदिश रूप में, और आर कैप और डी आर वेक्टर का मान डी आर, तो वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस, ध्यान से देखो एक मिनट, कॉमन ले लिया के क्यू बट्टा आर क्यू, मतलब समाकलन से बाहर आ गए ये नियतांक है, और अंदर क्या रहेगा आपके पास? कैपिटल आर से स्मॉल आर और आर डी आर, इसकी जगह मैंने डी आर लिख दिया। ठीक है, के क्यू बट्टा कैपिटल आर माइनस के क्यू बट्टा आर क्यूब, अक्ष की पावर कितनी है? 1, एन की जगह 1, तो अक्ष की पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, आर की पावर 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1, कैपिटल आर से स्मॉल आर, के क्यू बट्टा आर माइनस के क्यू बट्टा आर क्यूब, आर की घात कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको दोबारा करेंगे आगे, तो वी इन का मान आपके पास होगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, उच्चतम सीमा माइनस है निम्नतम सीमा, तो आर स्क्वायर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस है बट्टा 2। क्यों? वी इन बराबर है माइनस टू आर क्यूब, लघुत्तम आ गया ना 2r, मतलब 2 लघुत्तम आ गया, आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर। क्यों? अब देखो वी इन बराबर के क्यू बट्टा 2r मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां पे? 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? आर स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। तो वी इन बराबर के क्यू बटा 2r, ध्यान से देखना इसको, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, 0 हो गया ना ये, 2 कॉमन गया लियो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या क्यू अपॉन आर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2r, बोलो 2r स्क्वायर, बिल्कुल इंटू आर स्क्वायर प्लस सगे गुणा करते हैं आप, प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, क्यों कैंसिल, ध्यान से देखना, वी इन इज इक्वल टू के क्यू बट्टा आर 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, एक रहा तो डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, तो वी इन बराबर के क्यू बट्टा आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है, और मचका दो इन के क्यू बट्टा आर लघुत्तम 3r स्क्वायर, कुछ 2 कैंसिल, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल जो उत्तर आएगा आपके पास वी इन का, वो आएगा के क्यू बट्टा आर, क्यों, और 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अवकलन समाकलन जोड़वा की गुणा भाग, ठीक है। हाँ अब देखो, अब बिंदु P जो है वो बिंदु P यहां है, इसके अंदर है, अब बिंदु P खिसक के यहां आ गया, कब P है वो आके O पर बैठ गयो, तो R बराबर 0, तो O पर बिंदु P आ गया, मतलब ये स्थिति किसकी आएगी, सेंटर की, V सेंटर केंद्र की स्थिति, ठीक है। तो केंद्र के लिए R बराबर 0 करेंगे, तो V इन इज इक्वल टू आएगा के क्यू बट्टा आर 3/2 स्मॉल r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू 0 या स्मॉल r इक्वल टू 0, कहीं भी स्मॉल r इक्वल टू 0 कर सकते हो समीकरण में केंद्र के लिए। अब ये V इन जो है ये V इन नहीं रहा, ये अब V सेंटर बन गया या V केंद्र बन गया, तो V सेंटर या V केंद्र इज इक्वल टू 3/2 के क्यू बट्टा आर, ये क्या है, V सरफेस या V पृष्ठ या V सतह, तो 3/2 V, ठीक है। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा, सिद्ध कीजिए कि किसी अचालक गोले के लिए उसकी आंतरिक उसके केंद्र पर विभव पृष्ठ के विभव का 3/2 गुना होता है या 1.5 गुना होता है, ठीक है, या 1.5 गुना होता है, या अब देखो या और मिटाई आई हो 3/2 इंटू के का मान, क्यों, मतलब 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो यार और मतलब तो है मुस्कान जाओ मुस्कान, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये भी ध्यान रखना, भाई ध्यान रखना, ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है। ग्राफ याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो ई वाली ग्राफ है वही ग्राफ है, बस दिक्कत है क्या, खाली दिक्कत है कि इसमें सेंटर पर 0 नहीं होता या V इन 0 नहीं होता, ठीक है ना, तो ग्राफ क्या होगी, बात थोड़ी सी यहां आ जाएगी ऊपरों, ठीक है, ये स्थिति V इन या V आउट की हो सकती है, ठीक है।
हाँ, अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नोट्स का प्रिंट आउट कितनों ने ले लिया? हाथ ऊपर करना एक बार। नोट्स का प्रिंट आउट जिन्होंने ले लिया, तो थारे ओ समझ में क्या आ रही है? नहीं, स्टेप पूरी मतलब दिमाग में नहीं। हाँ ठीक है, वो थे किताब में मतलब आ गया ना। हाँ ठीक है। नहीं, मैथ आवाज दी थाने समाग लेना हुई। इंग्लिश मीडियम हमारा पूछा गया यहाँ क्या हो गया, लेकिन बायो को नहीं, बायो भी आमता, बायो भी समाग लेना आमता, ठीक है ना। लेकिन वो दौर था वो गुजर गया, अब नया दौर शुरू हो गया। थे देखा जानी 12वीं का महीने भी अब आपने थोथ ही है, और उरे थोथ को नहीं। जगह टाबर प्रिंट आउट निकाले बैठे हैं, जगह हाथ ऊपर कर बैठे हैं, जगह का समझ मारी है। अन्य बुलाऊंगा संडे ने टेस्ट देना है, प्री बोर्ड देना है, बाकी त्यारा मुगरा रेस्ट करो। 15-20 टाबर जगह भैया होगा संडे ने खाली, और मांग लिए माँ 100 रुपया तेल बाल के रोज की। उनका एक ही काम होगा खाली, आओ 3 घंटे का प्री बोर्ड, बोर्ड ठीक है ना, बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार दो और अपने घर जाओ, बस ठीक है ना। और फिर थारो मतलब रिजल्ट आओगो भी दिन बात करेंगा। 11वीं में तो थे मजा लिया ही, और 12वीं का महीने थारा रिजल्ट आओगे जो थारा मजा में लेगा। दूसरी बात थे मजा दोगा और लो, ठीक है ना। फिर मैं कहूंगा यार थोड़ा सा हंस के दिखा, तो मैं जरूर कहूंगा एक बार यार तू हंस के दिखा, तू क्लास में बहुत हंस, तो एक बार तेरे रिजल्ट आए हुए तो एक बार हंस तो सही। पर फुल्ली तो हूं मैं थान देख देख के। फिर ये मतलब मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं वेट करता हूं, 1 साल तक मैं इंतजार करता हूं उस दिन का, और ठीक है रिजल्ट आएगा और उस दिन मैंने बहुत जो स्वाद आवे आ जाएगी, लो ऑटोमेटिक स्वाद आ जाए दिन टावर को रिजल्ट निकाल रहे, इको निकाल रहे, दिखा इको दिक्कत अब बताओ। और एक आधो फिजिक्स का माइनमेंट हो जाए तो और ही स्वाद आ जाए, वो मतलब वही है अल्ली को इलाज हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जक्कर टाबर की कैपेसिटी आ है ही को नहीं कि 0 स्मॉल आर तक समाकलन लेना वो होता कैसे, ठीक है। तो 20 से ज्यादा उम्मीद करना है, वो खुद को दिमाग खराब करना है। फिजिक्स की माटी कर रखी है वो टाबर, जिसको ये नहीं पता कि -1 और -1 इक्वल टू -2, और साइंस में बैठा है, बताओ है। और उसकी इच्छा है टॉपर बनने की कि मेरी फोटो लगे बैनर पर, फोटो खाली फार्म पर लाइन लगा लियो और फोटो लगना जगह को नहीं। आप 2 मिनट सोच के देखो कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, हैं कि बाजार का माइन जाके और त्याग लग दे भाई ओले पीडीएफ भेजो तन की प्रिंट आउट निकलवा दे। पैसा तो लगे तो मतलब फीस सेवा भी तो लगेगी है, और आगे कॉलेज में जाओगा तो बटे भी फीस तो लगेगी, बड़ा दुख पाओगा नहीं भाई। 100 लाख या 200 लाख जी, बताओ तो डबल जो प्रिंट है वो कटवा लो या लिख लो भाई, पैसा नहीं दे तो लिख लो आराम से, क्या दिक्कत है भाई। मैंने आपको सारी छूट दे रखी है, उसके बाद में भी आप अगर नहीं कर सकते तो वो तो बताओ कितने के रूम और कौन थोड़ी पड़ जाऊं थार खातर है। आपने कहा कि सर हमारी हम याद करें या नोट्स लिखें, प्रिंट आउट ले लो और बोलो। अब थे प्रिंट आउट भी को लेके हो पैसा लगे, ठीक है, तो और क्या कर सकूं भाई, पैसा ले लो, लेकिन पढ़ो तो सही कहा, तो मतलब नंबर तो ले आओ, कहा तो ले आओ। आई बात समझ में, ठीक है। और जगह अगर पैसा नहीं है वो भी पढ़ाई छोड़ के मजदूरी कर लो। अब और तुम क्या करो बताओ, पैसा कमा लो भाई, और क्यों है। सीधी सी बात है, कोई सब्जी हुई, कोई ईंट पाठा गिरना, कोई चा पानी पकड़ाना, स्कूल नाम एक काम तो देकर इसको है।
नेक्स्ट देखो टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये टॉपिक है नेक्स्ट। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, क्यों? हाँ भाई ध्यान से देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, अरे पीछे आवाज नहीं भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर बिंदु P यहां आ गया तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, बिंदु P यहां आ गया तो, और बिंदु P यहां आ गया तो अन्य स्थिति में विद्युत विभव। ये आपके सिलेबस में है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य स्थिति में विद्युत विभव, देखो क्या होता है, ध्यान से देखो एक बार, हाँ एक मिनट ध्यान से देखो, यहां मैंने सपोज करो बिंदु P ले लिया, तो माइनस क्यू से बिंदु P पर V की दिशा अंदर की ओर, बिल्कुल, और प्लस क्यू आवेश से, मतलब तारा कहना मतलब है कि मैं V के ऊपर वेक्टर लगा सकूं, क्यों लगा सकूं वेक्टर V पर, मतलब तारा कहने का मतलब है कि V एक सदिश राशि है, और तारा कहने का मतलब यो है कि V वेक्टर बराबर W वेक्टर बटा Q वेक्टर भी लिख सकूं मैं, मतलब तारा कहने का मतलब यो है कि W है वो भी एक सदिश राशि है। कौन ना मतलब कहने को, इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, 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 क्यों? क्योंकि V की कोई दिशा होती नहीं है, इसलिए इसको घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव या विद्युत विभव, देखो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों की मध्य दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी व थीटा कोण पर स्थित, अर्थात r थीटा स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विभव, इसके माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव, ठीक है, के योग के बराबर होता है। माइनस क्यू आवेश से मैंने दूरी मान ली R1 और प्लस क्यू आवेश से मान ली R2, ठीक है, ये मान ली R1, ये मान ली R2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और बीच में मध्य बिंदु O से स्मॉल r पर दूरी R है, क्लियर यहां तक। अच्छा, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव मैंने मान लिया V1 इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R1 और प्लस क्यू आवेश से R2। P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 का मान माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, क्यों? ये प्लस में ये माइनस में, V इक्वल टू के क्यू अपॉन, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होगा, अपनी कहानी उकचुक हो जा, कहानी उकचुक होने का मतलब कि ऊपर R2 माने जा गलती, नीचे R1 माने जा, और लिखे जा +1 और लिखे जा -1, तो उत्तर माइनस में आएगा, खाली V का मान माइनस में आएगा। माइनस में आएगा मतलब कि माइनस का मतलब कि यहां विद्युत द्विध्रुव गुण P की दिशा विपरीत ली गई है, P की दिशा विपरीत होगी, उत्तर भी को गलत को नहीं आओगे, ठीक है ना। तो नोट्स के मैंने बताओ, अटक मतलब R1 है R2, यहां R2, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 1 में R1 R2 का मान रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो R1 R2 का मान रखने का दो तरीका है, ठीक है। या तो इसको आगे बढ़ाओ, यहां तक आगे बढ़ाओ, ठीक है, या यहां से इस पर डायरेक्ट एक लंब डालो, MO, यहां से एक लंब डाल दिया मैंने NB। MO मतलब नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये कोण समकोण, ये कोण समकोण। इस भुजा का मान हो जाएगा L cos थीटा और इसका मान L cos थीटा। अब देखो ध्यान से, आपको R1 R2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको R1 R2 का मान ज्ञात करना है खाली, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो चित्र में R1 R2 या किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए इसमें R1 व R2 का मान परिकलित करते हैं, ठीक है। R1 व R2 का मान ज्ञात करने के लिए AP पर, A से लेके P पर O से एक लंब MO, ठीक है, या OM, और B से BN और OP के ऊपर डालते हैं। क्यों? क्योंकि अंक की भुजा बराबर करने के लिए। अब देखो डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि जो MP है वो लगभग बराबर है OP के, या नहीं है? मतलब इसका मान हो जाएगा R। MP का मान या OP का मान R हो गया, ध्यान से समझो इसको। और BP लगभग बराबर है NP के, ठीक है। तो BP का मान क्या है? R2, तो NP का मान क्या हो जाएगा? R2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, OP जो है, OP इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, ON प्लस NP। OP इज इक्वल टू ON प्लस NP। OP का मान स्मॉल r, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। OP का मान क्या है? स्मॉल r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू ON प्लस NP R2। बिल्कुल शाबाश, ये हो गया R2, ठीक है। तो R2 बराबर हो जाएगा R माइनस ON, ठीक है। अब ON का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है ना, ON का। तो समकोण त्रिभुज ONB से, ONB से cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है? ON, और कर्ण समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है L। तो ON बट्टा L, ON का मान आएगा L cos थीटा, ठीक है। इस समीकरण में मान रखेंगे तो R2 का मान क्या आएगा आपके पास? R माइनस L cos थीटा। R2 का मान आ गया, ठीक है। अब R1 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करोगे? ध्यान से देखो, R1 क्या है? A से लेके P की दूरी। भाई माइनस क्यों आवे? से बिंदु P की दूरी R1 है। तो देखो AP इज इक्वल टू AM प्लस MP, AM प्लस MP, ठीक है। AP का मान है R1 इज इक्वल टू AM प्लस MP का मान R, क्योंकि MP OP के बराबर है, ठीक है। AM का मान ज्ञात करना है त्रिभुज AMO से, त्रिभुज AM cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? AM, और कर्ण L, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो AM बट्टा L। तो AM का मान क्या आ गया आपके पास? L cos थीटा। बताओ यहां तक कोई कुछ नहीं, कोई समस्या? नो कुछ नहीं, ठीक है। अब आप कुछ नहीं मेट होगी। R1 इज इक्वल टू AM का मान प्लस R। R1 का मान क्या है? R प्लस L cos थीटा। समीकरण 1 में R1 और R2 के मान रखने पर इतना ही झमेला है बस, ठीक है। एक मिनट, R1 R2 का मान निकाल लियो ने। अब एक मिनट देखो, इसको आगे बढ़ा दिया, नोट्स के अंदर आगे बढ़ा रखा है, ठीक है। R1 का मान ज्ञात करने के लिए OP को आगे बढ़ाकर A से एक लंब AM डालते हैं। यहां कर लो, समकोण त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये जो L cos थीटा थी, यहां पे क्या हो जाएगी?
एल cos थीटा, इसको आगे बढ़ाकर ओपी को आगे बढ़ाकर ए से लंब एम डाल दिया। अब देखो अब क्या हो जाएगा आर वन का मान ज्ञात करने के लिए, एपी इज इक्वल टू एमपी। क्या दिक्कत है भाई, एपी का मान एमपी के बराबर हो गया और एमपी क्या है, एम ओ प्लस ओपी। शाबाश, एम ओ या ओ एम प्लस ओपी। ठीक है, ओपी का मान स्मॉल आर, ओ एम का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए एम ओ से कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है ओ एम और कर्ण एल, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण होती है। तो ओ एम बराबर एल, यहाँ कर लो चाहिए, अच्छा मैं कर लो, दो तरीका था गंतारी, चाहे वह करो, ये तो सेम रहेगा, तो इन आगे बढ़ा के यहाँ कर लो चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब समीकरण एक के अंदर R1 R2 का मान रखने पर, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू के क्यों R1 माइनस R2 है। R1 का मान क्या है, R प्लस एल कोस थीटा, R प्लस एल माइनस R2 का मान R माइनस एल कोस थीटा, तो माइनस R प्लस एल कोस थीटा। क्यों भाई, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन R प्लस एल कोस थीटा और R माइनस एल कोस थीटा कैंसिल, के क्यू इंटू 2L इंटू कोस थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी की जगह आर कोस थीटा और ए की जगह एल कोस थीटा, मतलब ए की जगह आर, बी की जगह एल कोस थीटा। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अगर यहां पे थीटा का मान 90 डिग्री लिया जाए तो एल 0, अगर थीटा का मान 60 डिग्री लिया जाए तो 1/4। तो आपके कहने का मतलब है कि एल स्क्वायर है, ये तो बहुत कम है आर स्क्वायर से, लेकिन इसके गुणा के अंदर कोस थीटा लगाते ही ये और कम हो गया, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नगण्य। तो इसको नगण्य मानने पर या नगण्य मानकर हटाने पर, और ये क्या हो जाएगा P, तो KP कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये आएगा V। अक्ष के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री और निरक्ष के लिए 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0, इसका मतलब आपका V निरक्ष इक्वल टू 0 और V अक्ष। अतः स्पष्ट है कि द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। कितना होता है, ई निरक्ष। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव की एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए विद्युत विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की उस स्थिति का नाम लिखिए या उस बिंदु का नाम बताइए जहां विद्युत विभव शून्य होता है परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, वो होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना, और अक्ष के ऊपर ना ही V शून्य होता है और ना ही E। ठीक है, आज इतना ही करवाएंगे बस।